हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज 10th क्लास है, 10वीं क्लास है। आज की क्लास से पहले हमने पाइथन बेसिक्स स्टार्ट की हुई है और पाइथन बेसिक्स में हम टॉपिक कर रहे हैं डेटा टाइप का। अभी तक हमने, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग और लिस्ट डेटा टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, डिटेल में देख लिया है, समझ लिया है, उनके ऊपर ऑपरेशंस कर लिए हैं और मेथड्स भी देखे हैं कि कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो इन डेटा टाइप्स के साथ। अब कौन कौन से डेटा टाइप बच गए? वो बच गए ट्यूपल, सेट और डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो ये तीन बच गए और इनमें से आज बारी है ट्यूपल की। तो भाई, जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, ये ripple.it का है। मैं इसके बारे में कई बार अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है आपकी लैंग्वेज सीखने के लिए। ये एक प्लेटफॉर्म आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। ये व्हाइट स्क्रीन पे आप कोड लिखोगे और ब्लैक स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट आएगा। ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग को इंडिपेंडेंट बना देता है। और आप कोई भी लैंग्वेज, पाइथन नहीं, आप इस पे जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, HTML, CSS, कोई भी लैंग्वेज आप इस पे सीख सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप अपने कंप्यूटर के सामने हो और वहां पे आपने पैकेज इंस्टॉल कर रखा हो पाइथन का, जो हम आगे फ्यूचर क्लास में करेंगे। उसके बिना भी आप अपने स्मार्टफोन से ripple.it पे जाओ। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं अपने सिस्टम के साथ नहीं हो, फिर भी अगर एक फोन आपके साथ है तो आप अपनी प्रोग्रामिंग लर्निंग को, लैंग्वेज लर्निंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मैं, भाई मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास अभी लैपटॉप के आगे नहीं हूँ, मैं कोडिंग नहीं कर सकता अभी। तो कोडिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। इसका यूज करो। और अब बात करते हैं डेटा टाइप ट्यूपल की। तो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये ट्यूपल क्या चीज है? ट्यूपल ट्यूपल भी एक लिस्ट है, या लिस्ट जैसा एक डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम डेटा आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे लिस्ट क्या था? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डेटा टाइप। ऐसा ही ट्यूपल है कि कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डेटा टाइप, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डेटा टाइप। दोनों में फर्क क्या हुआ जब दोनों एक जैसे हैं? तो डेफिनेशन से दोनों में फर्क ये हुआ कि लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं, और ट्यूपल में चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक, एग्जांपल करके देखते हैं। हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा इससे पहले वाला चैप्टर। लिस्ट कैसे डिफाइन करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और एक हमने स्ट्रिंग करेक्टर टाइप भी, डेटा टाइप भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक, अब हम करेंगे, अब ट्यूपल कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले वो देख लो, डिफरेंस दोनों में जानना आसान हो जाएगा। ट्यूपल डिफाइन करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, जो नॉर्मल ब्रैकेट हमारी हैं, और ये हमारा ट्यूपल डिफाइन हो गया। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर है, जो विजिबल डिफरेंस है कि ब्रैकेट्स का डिफरेंस है दोनों में। अब बात करते हैं चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो चलो, माई अंडरस्कोर लिस्ट में हमने लिखा इंडेक्स 0। याद है ना इंडेक्स क्या चीज होती है? इंडेक्स होता है आइटम के अंदर उसकी पोजीशन इन द लिस्ट और ट्यूपल। भाई कौन सी पोजीशन है, यानी कि जो 0 है वो आपका इंडेक्स है। वहां पर कौन सा आइटम अवेलेबल है लिस्ट के अंदर? एक, यानी कि 1 की लोकेशन 0 है। ठीक, तो हमने वहां पे लोकेशन 0 को चेंज कर दिया। हम अपना नाम से चेंज करते हैं, एक नाम लिख लेते हैं राम कुमार, और इसको करवाते हैं हम प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो देखो, प्रिंट करने के बाद क्या आता है रिजल्ट हमारा? जो एक था, 1 था, उसको रिप्लेस नाम से हो गया, वो चेंज होगी ना हमारी लिस्ट। अब क्या हम सिमिलर ऑपरेशन ट्यूपल पे कर सकते हैं? करके देखते हैं। ट्यूपल, इसका इंडेक्स लिखते हैं 0 और इज इक्वल टू, यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं प्रदीप का, और इसको हम करवाते हैं प्रिंट माई अंडरस्कोर ट्यूपल। एक एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? एरर टाइप ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
तो बता दिया कि भाई आप आइटम असाइन नहीं कर सकते हो, आइटम को चेंज नहीं कर सकते हो इंडेक्स की, ऐसे आप जैसे आप लिस्ट में कर पाते थे। ठीक, तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। लिस्ट म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, ट्यूपल नहीं। अब ट्यूपल का लाइव जिंदगी में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने ओला और उबेर कैब मंगवाई, ओला और उबेर कैब जो उसने मंगवाई, उसने उसको अपनी लोकेशन भेज दी, वो लोकेशन ट्यूपल में गई है ना कि लिस्ट में, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट भेज दिया। भाई क्यों गई? ताकि वो चेंज ना हो गलती से भी। लिस्ट तो चेंज हो सकती है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो जो ओला उबेर का ड्राइवर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा उसको जाना कहाँ पे, क्योंकि वो चेंज हो रही है बार बार। अगर कोई गलती से चेंज कर रहा है या कोई यूजर चेंज कर रहा है या कोई और प्रोग्राम उसको चेंज कर देता है तो। बट ट्यूपल में ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होती है। तो कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोड आप लिखने वाले हो जिसके अंदर आपको आपका जो टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज है वो चेंज नहीं करना है, तो आप उसमें ट्यूपल का यूज कर सकते हो। तो ये होगी ट्यूपल की एक्चुअल यूसेज। और भाई दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं अपनी लोकल भाषा में हिंदी में बना रहा हूँ। और उस मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं उनको उनके लिए बना रहा हूँ जिनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लॉजिकल माइंड है। और वो उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो कंप्यूटर लर्निंग की भाषा है, लैंग्वेज है, वो इंग्लिश पे डिपेंडेंट नहीं है। और जब से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 6th क्लास ऑनवर्ड, हर कोई किसी की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और हमारे इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट किया है, हम एडवांस करेंगे, एडवांस के बाद हम पाइथन की यूसेज देखेंगे, हम आपका करियर डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या करियर पाइथन में कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन को आप डेटा साइंस में यूज करो, पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट में यूज करो, पाइथन को मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज कर सकते हैं। हम इतने बड़े एडवांस टॉपिक, हाईली एडवांस टॉपिक भी हमारे ट्यूटोरियल में कवर करेंगे अपनी लोकल भाषा में। आपको एक्सपर्ट बनाना मेरा काम, सीखना आपका है। तो जैसे कि मैं इस अभी आपके सामने एग्जांपल लिख के देखा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको लिख के देखो, करके देखो। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोडिंग की तब तक आपको कोडिंग नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेक योर हैंड डर्टी। ओके, करो इसको। तो जो अब जो लिस्ट के ऊपर हमने बैक टू द टॉपिक आते हैं, जो लिस्ट में हम जब हमने करी थी तो हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे। इंसर्ट, रिमूव मेथड यूज किया था, पॉप, रिवर्स करना स्ट्रिंग को, ये सारे के सारे ऑपरेशन, या शॉर्ट किया था एक स्ट्रिंग को, लिस्ट को आप ट्यूपल पे नहीं कर सकते हो। ट्यूपल को आप चेंज कैसे भी नहीं कर सकते। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ट्यूपल पे फिर हम मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं अभी हम मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं। ट्यूपल में हम दो ही मेथड यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर हम डॉट करूंगा, क्योंकि एग्जाम याद रखो मेथड कैसे कॉल होते हैं। मेथड वो फंक्शन है जिनको आप डॉट से कॉल करते हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट वो लिस्ट हो या ट्यूपल हो, वो कॉल करता है मेथड को। तो माई ट्यूपल डॉट, अब वो किस मेथड को कॉल करेगा? वो केवल दो ही तरह के मेथड कॉल कर सकता है, वो है काउंट और इंडेक्स। और कोई मेथड है नहीं। जब हमने लिस्ट में ये डॉट लगाया था तो बहुत सारे मेथड आ गए थे, बट ट्यूपल के केस में नहीं आए हैं। बाकी जो आप ये मेथड देख रहे हो नीचे डबल अंडरस्कोर के साथ, इनको डंडर मेथड बोलते हैं, DUNDER। ये एडवांस पाइथन का टॉपिक है, इसको हम तब कवर करेंगे, इसको आप के लिए इग्नोर कर सकते हो। तो काउंट का यूज करते हैं हम। काउंट, काउंट मेथड क्या करता है कि कोई आइटम आपके ट्यूपल में कितनी बार एग्जिस्ट करता है उसको काउंट करके दे देता है। चलो देखते हैं रन करके। आइटम 2 हमारी लिस्ट में केवल एक बार अवेलेबल है, तो चलो इसको चेंज करते हैं। कई बार अवेलेबल हो गया, तो ये काम हमारे काउंट मेथड का है कि वो हमें काउंट करके देगा कि वो 6 बार अवेलेबल है हमारे इस ट्यूपल के अंदर। ऐसे ही एक दूसरा मेथड जो दिखाया था वो था इंडेक्स। वो बताएगा कि आइटम 2 का पहली ऑकरेंस ट्यूपल के अंदर कहां पर है। तो उसकी पहली ऑकरेंस कहां पर है? देखो बताएगा इंडेक्स 1 पर, 0 1 2। चलो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20 30
इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 होते हैं और हमारी ट्यूपल के अंदर भी हमने वही स्टोर कर रखा था, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसको, लिस्ट मेरे ट्यूपल को, सो दैट कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाए। बाकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। ठीक, तो इंडेक्स जो हमारी जो वैल्यू है 20 वो कौन से इंडेक्स पे है, चलो चेक करते हैं। वो इंडेक्स 1 पे है और 30 की वैल्यू, ये केवल फर्स्ट ऑकरेंस बताता है उसकी कहां पर है। 30 की वैल्यू इंडेक्स 2 पे है, तो यानी कि 10 0 पे है, 20 2 पे और 30 तीसरे इंडेक्स पे है। 10 0 पे है, 20 1 पे है, 0 1 2 और 32 इंडेक्स पे है। ठीक, ये बात क्लियर है। और इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बात समझने की यही है कि काउंट आपके नंबर ऑफ आइटम को काउंट करता है। इंडेक्स उस कोई भी एक आइटम का इंडेक्स आपको लोकेशन इन द ट्यूपल आपको बता देता है। तो बस इतना ही है ट्यूपल। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप लिस्ट के अंदर आप ऑपरेशंस यूज करते थे, मेथड यूज करते थे, ऐड पॉप रिमूव इंसर्ट, वो पॉसिबल नहीं है, उनको आप भूल जाओ ट्यूपल के केस में बस। ठीक, लिस्ट में सारे याद रखने हैं। अब भाई ये तो हो गया हमारा आज का ट्यूपल का टॉपिक पूरा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं जैसे ये कोई पीपीटी पे नहीं बना रहा हूँ, मैं एक्चुअल हैंड्स ऑन करके आपको सिखा रहा हूँ और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, लैंग्वेज लर्निंग आपकी अपनी भाषा में होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए। एफर्ट नहीं होना चाहिए कंप्यूटर सीखने के लिए। अगर आप एफर्ट करोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो ये तो आपके अंदर से निकलती है लॉजिक, आपको पता होता है, आपकी आईक्यू डिफाइन करती है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी आईक्यू डेफिनेटली बहुत आगे है। हम कहीं पर भी, नासा से लेके बड़ी बड़ी एजेंसी से लेके हर जगह हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, तो लगे रहो मेरे साथ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जय राम जी की भाई।